नमस्कार दोस्तों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज हम परसेंटेज चैप्टर के अंतर्गत ही क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न हल करके देखते हैं। तो इसको भी हम दो विधि से बनाएंगे, एक बेसिक तरीके से और एक फॉर्मूला यूज़ करके। तो इस फॉर्मूले के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था कि प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, x + y धन xy/100, जहाँ पर x पहला प्रतिशत परिवर्तन है और y दूसरा प्रतिशत परिवर्तन है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यदि वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगाएंगे और कमी हो रही है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और अंत में उत्तर में यदि प्लस आता है मतलब वृद्धि हो रहा है और माइनस आ रहा है मतलब कमी हो रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन हल करके देखते हैं। एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई। इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत मतलब रेक्टेंगल है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ को 5% और 10% बढ़ाया गया, तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ उसको बताना है। तो इसको हम इस फॉर्मूले से आसानी से बना सकते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत क्या है 5%, और ये वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ मतलब +5 आएगा। फिर दूसरा ये भी वृद्धि हुआ बढ़ा है तो ये भी प्लस में ही आएगा। फिर है x मतलब पहला प्रतिशत 5 गुणा y मतलब दूसरा प्रतिशत 10/100। इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 दूनी और 10 5 15 और ये आ गया 1/2। मतलब उस आयत के क्षेत्रफल में 15.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्लस में आया है इसलिए वृद्धि होगी। अब देखिए इसी को एक हम दूसरे अपना बेसिक तरीके से हल करके देखते हैं। तो बोला गया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 5 और 10% बढ़ाया गया। तो मान लेते हैं उस आयत का लंबाई जो है 10 है, ये हम मानेंगे अपने से, और चौड़ाई को भी 10 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा, 100। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि लंबाई को 5% बढ़ाया गया, तो ये हम लंबाई लिए हैं और ये लिए हैं चौड़ाई। तो लंबाई को 5% बढ़ाएंगे तो 10 का 5% कितना हो जाएगा, 0.5 होगा। मतलब यह क्या हो जाएगा 10.5 गुणा चौड़ाई को 10% बढ़ाया गया, तो 10 का 10% क्या होगा 1 मतलब 11 बराबर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 11 पंछे 55, फिर पॉइंट लगा है तो पॉइंट, अब 5 हासिल आया 1100 और 5 और 11 एकम 11, तो ये हो गया 115.5। मतलब आप देखिए पहले जो लंबाई और चौड़ाई हमने माना था 10-10, तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ रहा था 100। अब हम जब वृद्धि किया उसके लंबाई और चौड़ाई में तो उसका क्षेत्रफल क्या आ गया 115.5। तो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो 100 से 115.5 हुआ, मतलब 15.5% की वृद्धि हो रही है। तो ऐसे प्रश्नों को आप दोनों विधि से हल कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। चलिए एक और क्वेश्चन हल करके देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटा दी गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक रेक्टेंगुलर खेत है जिसका लेंथ और ब्रेड्थ को 20% बढ़ाया गया और ब्रेड्थ को 10% घटाया गया, तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ इसको बताना है। तो फॉर्मूले से हम पहले बना सकते हैं। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, तो पहला प्रतिशत क्या है 20% बढ़ाया गया मतलब +20, फिर दूसरा प्रतिशत क्या है 10% घटाया गया मतलब -10 हो जाएगा, फिर प्लस पहला प्रतिशत +20 है और दूसरा प्रतिशत -10 क्योंकि घटा है बटे 100, ये हमारा सूत्र है। तो इसको हल करेंगे तो 20 में 10 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा, और इसको हल करते हैं तो ये 0 कैंसिल, बचा क्या 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर एक माइनस में है इसलिए क्या आएगा, उत्तर जो यहाँ पर है -10, सॉरी 2 एकम 2 -2 आएगा। तो 10 में 2 घटेगा तो क्या आएगा 8,
अब चूंकि देखिए उत्तर प्लस में आया है, +8 आया है, मतलब 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि मान लेते हैं आयत का लंबाई जो है 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब बोल रहे हैं लेंथ को 20% बढ़ाया गया, मतलब 10 का 20% क्या आ जाएगा, 2, मतलब 12 हो जाएगा, गुणा चौड़ाई को 10% घटाया गया, मतलब 10 का 10% क्या होता है, 1, मतलब 9 हो जाएगा ये घट के, बराबर, तो 12 निया 108। यहाँ पर देखते हैं हम कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 108 में 100 घटाएंगे तो 8, मतलब यहाँ पर 8% की वृद्धि हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ाएगी, उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो फिर हम फॉर्मूले से हल कर सकते हैं, तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, वर्ग, मतलब ये होता है स्क्वायर, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम जो 10% है उसको 2 बार मानेंगे, एक इधर का 10% और एक इधर का भी 10, मतलब लंबाई भी 10 और चौड़ाई भी 10। तो हमको यहाँ पर पहला प्रतिशत का मान भी 10 रखना है और दूसरा प्रतिशत का भी मान 10 रखना है। तो पहला प्रतिशत क्या आ जाएगा, 10, फिर दूसरा प्रतिशत भी 10, चूँकि बढ़ाया गया मतलब सब प्लस का साइन लगेगा, 10 गुणा 10/100। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 10 और 10 20, 20 धन 1 21 आ जाएगा, सॉरी 20 धन 21, तो 21% की क्या होगी, वृद्धि होगी। और दूसरे तरीके से भी कैसे बनेगा कि एक वर्ग है, उसका लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है, 10 और 10 है, तो 10 गुणा 10 बराबर 100 उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब लंबाई और चौड़ाई दोनों को उसका 10% बढ़ाएगा, मतलब ये हो जाएगा 11 और ये भी 11 बराबर 11 में 11 121। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 100 में 121 की वृद्धि हो रही है, मतलब 21 की यहाँ पर वृद्धि हो रही है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाए गए, बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इसको भी हमें सेम ऐसे ही हल करना है। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, पहला प्रतिशत क्या है 8% और दूसरा प्रतिशत क्या है 12, और दोनों क्या है बढ़ाया गया, मतलब दोनों में साइन लगेगा प्लस का। तो पहला है 8 धन दूसरा प्रतिशत 12 धन पहला प्रतिशत 8 गुणा दूसरा प्रतिशत 12 बटे क्या है 100। अब इसको हल करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 और 8 20 धन 12 अट्ठे 96 बटे 100, 96/100, इसका मतलब क्या है 20, और ये हो जाएगा 0.96। चूँकि इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 20.96%। अब आंसर हमारा प्लस में है, मतलब वृद्धि हो रहा है। तो इस तरह उस त्रिभुज के क्षेत्रफल में 20.96% की वृद्धि होगी। देखिए अगला प्रश्न वृत्त या सर्कल पर आधारित है। तो यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में वृत्त से संबंधित में चाहे परिधि बोले, चाहे त्रिज्या बोले, चाहे व्यास बोले, किसी इन तीनों में से किसी में भी परिवर्तन बोलेगा तो हमको इसी विधि से ही बनाना है। तो जैसे कि एक सर्कल है, इसका परिधि क्या होता है, ये पूरा परिधि होता है, और त्रिज्या क्या होता है, यहाँ सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और पूरे यहाँ से यहाँ को व्यास बोलते हैं। तो वृत्त से संबंधित प्रश्न को यदि हम इसके फॉर्मूला को यूज़ करके हल करें तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको डायरेक्ट जो हमारा फॉर्मूला है उससे ही हल करेंगे। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या आ जाएगा,
अब देखिए यहाँ पर 50% कम कर दिया गया, तो परिधि में बोला है मतलब हमको इसी को ही 2 बार लेना है 50% को, पहला प्रतिशत भी लेना है और दूसरा प्रतिशत भी लेना है। तो 50% कम मतलब -50 आएगा, तो पहला प्रतिशत -50, फिर दूसरा प्रतिशत ये भी -50, फिर धन पहला प्रतिशत क्या है -50 और दूसरा प्रतिशत क्या है ये भी -50 बटे 100। इसको हल करेंगे तो यह क्या आ जाएगा -50 और -50 क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कैंसिल 0 0 और 5 पंछे 25, चूँकि माइनस और माइनस दोनों मतलब उत्तर क्या आएगा प्लस में आएगा, तो 5 पंछे 25। अब यहाँ पर -100 है और +25 है, तो दोनों को हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 में 25 घटेगा तो 75, चूँकि साइन जो है माइनस साइन बड़ा में है इसलिए माइनस का साइन लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है उत्तर -75%। तो देखिए उत्तर माइनस में इसलिए क्या हो रही है कमी होगी। तो इस तरह एक वृत्त के परिधि को चाहे त्रिज्या को चाहे व्यास को यदि हम 50% कम कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में 75% की कमी आएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर घन बोला गया है, तो घन ये घन है, तो घन एक ठोस आकृति है जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में चाहे आपका घन बोले चाहे घनाभ बोले चाहे गोला बोले, इस प्रकार से जितने भी 3D डायग्राम होंगे तो ऐसे 3D आकृतियों का या एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है और दूसरा आयतन होता है। तो आयतन वाला भी निकालना हम बाद में सीखेंगे, अभी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो हमको सेम इसी फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रतिशत परिवर्तन बराबर सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो 50% वृद्धि मतलब इसी को हमको पहला प्रतिशत और दूसरा प्रतिशत के मान में रखना पड़ेगा। तो +50 फिर +50 फिर पहला प्रतिशत 50 दूसरा प्रतिशत भी 50 बटे 100। हल करते हैं क्या आ जाएगा 50 और 50 100 धन ये कैंसिल 5 पंचे 25, तो ये आ गया 100 धन 25 125%। चूँकि साइन प्लस में है तो 125% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो सेम क्वेश्चन है, प्रतिशत परिवर्तन बराबर पहला प्रतिशत का मान 100 रखेंगे, दूसरा का भी 100, फिर पहला प्रतिशत 100 गुणा दूसरा प्रतिशत 100 बटा 100, ये हम फॉर्मूले में रख दिए। अब चूंकि वृद्धि हो इसलिए हम सबको प्लस साइन लगाएं, 100 और 100 200 हो जाएगा धन ये 0 0 कैंसिल, यहाँ पर 0 कैंसिल, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 मतलब 200 धन 100 300% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में 300% की वृद्धि हो जाएगी। देखिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कोई वर्ग है तो इसके प्रत्येक कोण को दोहरा मतलब मान लीजिए अभी इसका एक कोण मतलब साइड 10 है तो इसको दोहरा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20-20 का हो जाएगा, मतलब उसके साइड्स को हम दोहरा कर रहे हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी ये हमें बताना है। तो बेसिक तरीके से इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा कि मान लीजिए पहले उसका जो साइड है वो 10 गुणा 10 है बराबर 100 हो गया क्षेत्रफल, तो उसके दोगुना करने पर क्या हो जाएगा ये 20 गुणा 20, तो 2 दूने 400, मतलब कितने की वृद्धि हो रही है 100 से 400 हुआ, मतलब यहाँ पर 300 की वृद्धि हो रही है। और सूत्र से हल करते हैं तो फिर वही हमें क्या मान रखना पड़ेगा, क्षेत्र क्या बोल रहे हैं प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए, मतलब दोहरा करने का मतलब क्या है, दोहरा करने का मतलब है उसमें 100% की
वृद्धि हो रही है। दोहरा का मतलब क्या होगा, उसमें 100% की वृद्धि हो रही है, क्योंकि 100 का 2 गुना 200 होता है, मतलब उसमें 100% की वृद्धि हो रही है। तो फिर इसको उस फॉर्मूले में रखेंगे, तो पहले जैसे फॉर्मूले में रखने से ये प्रतिशत परिवर्तन निकल जाएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा, 100 धन 100 धन 100 गुणा 100 बटे 100। और अभी इसको हमने हल किया था, इसका मान क्या आता है, 300% आता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।